अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। राध्या। हाँ गौरी दीदी। मैंने जो तुझे कल पैसे रखवाए थे ना, वो निकाल के देना मुझे। हाँ अब ये लीजिए। ये कुछ कम नहीं लग रहे? गौरी दीदी, आपने हमें जैसे दिए थे हमने वैसे ही रख दिए थे। मैं गिन के देखती हूँ। राध्या, ये पूरे 10,000 कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड। ऐसे तो इतने ही थे। तो कहीं कुछ सामान निकालते हुए तो बैग से नहीं गिर गए? बैग से तो हमने बस राखी निकाली थी और मैं भी लेता हूँ, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। गौरी दीदी, सोनू ने आपको जो पैसे दिए थे वो दिखाइए। ठीक है, ये ले। एक सेकंड। गौरी दीदी, ये लीजिए पूरे 10,000। जब सोनू ने हमारे बैग से मिठाई निकाली थी ना, तब उसने ही ये पैसे निकाल लिए होंगे। ये सोनू का बच्चा हमारे बैग से पैसे चुरा के हमें दे के वाह-वाही बटोर रहा है। इसे तो मैं बता के आती हूँ। गौरी दीदी, अब पैसे मिल गए तो जाने दीजिए ना। राध्या, ये ना तेरी हमेशा से प्रॉब्लम है, ना खुद कुछ बोलेगी ना किसी और को कुछ बोलने देगी। वहाँ जब निहारिका ने मेहंदी को लेके तुझे इतना सुनाया, तूने वहाँ भी कुछ नहीं बोलने दिया, और अब सोनू को भी कुछ नहीं बोलने देगी। निहारिका जी प्रथम सर से शादी करने जा रही है। अगर हम उन्हें कुछ बोलते और वो प्रथम सर को पता चल जाता तो उन्हें कितना बुरा लगता। और वैसे भी हमें कॉन्ट्रैक्ट प्रथम सर ने दिलवाया है। एक मिनट, तेरा ये प्रथम सर कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? कहीं वो तेरा क्रश? गौरी दीदी, हो कैसी बातें कर रही हो? उनकी शादी होने वाली है। तो क्या हुआ, नाम तो तेरे हाथ पे लिखा है ना। अब ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती है ना हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अच्छा ठीक है, अब ऐसे टमाटर की तरह लाल होने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक बात बता, अगर तेरे प्रथम सर की शादी निहारिका से नहीं हो रही होती तो क्या तुझे पसंद आते? आप भी ना कैसी बातें करती रहती है। हम उनकी शादी की साज सजावट कर रहे हैं, आप ये सब बातें कर रही हैं। ओफो, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि जाके प्रथम सर से शादी कर ले। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मान ले कि प्रथम सर तुझे ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में किसी दूसरे हालात में मिल जाए, तो क्या तुझे पसंद आएंगे? अरे दीदी, प्रथम सर ना इंसान अच्छे हैं, अरे लापरवाह हैं। बचपना तो बहुत है और गुस्सैल तो हद से ज्यादा है। पर जो भी है वो दिल के तो बहुत अच्छे हैं। ओह, तो ये बात है, दिल के अच्छे हैं वो। अरे दीदी, अरे गौरी दीदी, प्रथम सर दिल के तो बहुत अच्छे हैं ना। गौरी दीदी, आप ये कैसी बातें करती रहती हैं? आप तो जानती है ना कि प्रथम सर के दिल में सिर्फ और सिर्फ निहारिका जी हैं। वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन प्रथम सर दिल के अच्छे तो बहुत है ना। आप भी ना। प्रथम सर सच बोल दीजिए, इतना क्या सोच रहे हैं? सच बोलिए, बोलिए।
कल मेरा संगीत है और फिर शादी हो जाएगी। ये राध्या की सच बोलने वाली बात मेरे कानों में गूंज रही है, मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई है। लेकिन ये लंदन जाने का सच मैं बताऊं तो बताऊं कैसे? राध्या, तुम्हारी आंखों में कोई मशीन है क्या जो ये बता देती कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? प्रथम सर की अच्छाई पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज वो कुछ परेशान से लग रहे थे। पता नहीं क्या बात है, क्या छुपा कर बैठे हैं वो अपने मन में। भैया इसे यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, अरे इसे बंद कीजिए। सॉरी मैम, वो स्पीकर का साउंड चेक कर रहा था मैं। कोई बात नहीं है। हेलो, हाँ गौरी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने कॉलेज के टेस्ट पे ध्यान दीजिए। हम हैं ना, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। कौन है? अरे इतना लाउड म्यूजिक बजा दे क्या? बाहर तक आवाज आ रही है। कौन के पर्दे फाड़ दिए? सॉरी मैम, वो टेक्नीशियन ने स्पीकर चेक कर रहे थे। आज रात के संगीत में ना मेरे और प्रथम के सारे दोस्त आने वाले हैं। तू गलती से भी कोई गलती मत करना। अगर कोई गलती हुई तो हमारी शादी के बैंड के पहले मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। निहारिका, तुम टेंशन मत लो। राध्या अब हम सबको अच्छे से जान गई। उसे सबकी पसंद नापसंद के बारे में सब पता है, खासकर तुम्हारी, है ना राधे? प्रथम, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी। हाँ बोलो। यहाँ पे नहीं, कहीं और चलते। चलो चलो। निहारिका बता तो दो। निहारिका क्या बात है, अब तो बताओ। एक सरप्राइज है। शादी से पहले ही तुमने इतना बड़ा शौक दिया, अब क्या सरप्राइज है? हमारी लंदन की टिकट्स आ गई है। So excited प्रथम, फाइनली हमारी लाइफ की नई शुरुआत होने जा रही है, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन चलोगे, हमारा बिजनेस संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी, लंदन शिफ्ट हो जाएगी। मेरा पूरा परिवार हमेशा ऐसे एक छत के नीचे खुश रहे। इसमें से एक भी टहनी गलती से भी टूटे ना भगवान। क्या कर रहे हो प्रथम? किसी के हाथ लग जाएगा। हेलो, अरे मंजू, रेखा, कहाँ हो भाई तुम लोग? जल्दी आओ, संगीत के लिए देर हो रही है। है? ये क्या है? क्या हुआ निहारिका? दादी, वो ये मेरा ब्राइडल लहंगे का बिल है, वो गलती से मैंने मेरे हाथ से छूट गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो बेटा, हम क्या कह रहे थे कि हमारी कुछ सहेलियां आ रही हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। जी दादी, मैं मिल लूंगी बिल्कुल। ओके बेटा। दादी, आपकी सहेलियां आ गई हैं, आपको बुला रही हैं। चलो चलते, आओ बेटा। दादी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके आलोच, जल्दी आओ। है जी दादी। क्या कर रहे हो तुम? अभी दादी के हाथ लग जाता। प्रथम, आई होप कि तुम मेरे इस फैसले से खुश हो। निहारिका, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं घर वालों से ये सब कैसे कहूँगा। अरे उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पास एक झूठ का जबरदस्त प्लान है, वो बता देना तुम। क्या? अरे तुम घर वालों से ये कह देना कि हम हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं और फिर हम कभी वापस ही नहीं आएंगे। यस, आई एम सो एक्साइटेड प्रथम।
वो क्या है ना मंजू रेखा, शाम को तो बच्चे डीजे वीजे लगा के डांस करेंगे, पर शादी की असली रौनक तो भाई बन्ना बन्नी के पारंपरिक गीतों के बिना थोड़ी होती है? उसी में तो संगीत का मजा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे वो सब तो ठीक है शकुंतला, अपनी होने वाली पोत बहू से तो मिलाओ। हाँ हाँ अभी बुलाते, वो रही। काफी खाते पीते घर की लग रही है। अरे नए नक्श तो ठीक है, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, वरना हल्का मजाक भी भारी पड़ जाएगा। वैसे शकुंतला, मिठाइयों का कारोबार तो तुमने बड़ी गंभीरता से लिया, इसीलिए लगता है बहू भी मोतीचूर लड्डू जैसा लाई हो। बस बस बस, बहुत हो गया मजाक। अरे ये हमारी बहू नहीं है, ये तो शादी का काम संभालने वाली इवेंट प्लानर है। और फिर तुम लोग हमें अच्छी तरीके से जानती हो, अपने प्रथम के लिए हम ऐसी धरती धकेल बहू कभी पसंद नहीं करेंगे। हमारी बहू बहुत ही खूबसूरत चांद का टुकड़ा, जापानी गुड़िया जैसी है। लो, हम तो इसे तुम्हारी बहू समझ बैठे। देखो रेखा, धरती आसमान एक हो सकता है, लेकिन ये धरती धकेल हमारे घर की बहू बन जाए, ये नामुमकिन है। अब आप सर्व कर दीजिए। अपने प्रथम के लिए हम ऐसी धरती धकेल बहू कभी पसंद नहीं करेंगे। आसमान एक हो सकता है, लेकिन ये धरती धकेल हमारे घर की बहू बन जाए, ये नामुमकिन है। ये लो, वो आ रही है हमारी पोत बहू निहारिका। आओ बेटा। जी दादी। देखा, ये है हमारी पोत बहू निहारिका। वाह शकुंतला, तुमने सच ही कहा था, बहू लाओगी तो जापानी गुड़िया, और बिल्कुल ये जापानी गुड़िया की तरह ही है। हमारी बहू तो बिल्कुल जापानी गुड़िया है, सुंदर चांद का टुकड़ा। चलो चलो शुरुआत करो अभी। दादी मैं आती हूँ। गाइस, गाइस, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं इतनी ज्यादा बोर हो गई थी। अरे अंदर तो हारमोनियम और ढोलक पे ऐसे गाने बज रहे जैसे मेरा संगीत नहीं, माता का जगराता चल रहा हो। अरे तभी तो माहौल रंगीन करने और महफिल जमाने के लिए हम ये लेके आए हैं। अब देखना संगीत में कैसे फुल धमाल होता है। अंदर रखो इसे, अंदर रखो। यार पिछली बार मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली थी तो प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। अब शादी तक ना मुझे सीधी सिंपल संस्कारी बहू बन के रहना है। आज कोई नशा नहीं, सिर्फ डांस का नशा, समझे? हाँ हाँ ठीक है, तेरी शादी के संगीत है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। निहारिका इस घर की बहू है, हम नहीं। जूस में मिला के थोड़ा तो पी ही सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ढोलक संगीत खत्म हुआ, लेकिन अब बारी है असली धमाल की, जहां बुआ का प्यार भी होगा और फूफा के नखरे भी, जहां भाई बहन की तकरार भी होगी और मम्मी पापा का दुलार भी। तो स्वागत करते हैं आप सबका इस फैमिली संगीत में, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं मेहता परिवार और मित्तल परिवार। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज।
घर वालों से ये कह देना कि हम हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं और फिर हम कभी वापस ही नहीं आएंगे। क्या बात है बुआ, क्या बढ़िया डांस किया है आपने। सच में? हाँ है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो आ रहे हैं जो स्टेज पर अपने डांस से चार चांद लगा देंगे। हमारे दूल्हा दुल्हन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज प्रथम एंड निहारिका। अरे इन दोनों में तो कोई तालमेल ही नहीं है। ये तो बड़ी बेमेल जोड़ी है। हाँ बिल्कुल उल्टा डांस कर रहे हैं। मेरे भतीजे भतीजी सब मुझसे छोटे हैं, सबकी शादियां होगी। पता नहीं मेरे हाथों में शादी की मेहंदी कब लगेगी। निहारिका के दोस्त ये क्या कर रहे हैं? ये तो बड़ी शातिर है। अभी इनकी शिकायत लगाती हूँ। अब ये निहारिका के दोस्तों की पोल खोलूंगी और इस संगीत में मसाले वाला तड़का लगाऊंगी। वैसे ये दारू पीने में कैसी लगती होगी? सुना है शराब पीने से सारे गम पीड़ा दूर हो जाते हैं। पी के देखती हूँ, हो सकता है मेरी शादी ना होने की पीड़ा भी दूर हो जाए। प्रथम यार, आज हमारा संगीत है और हमने इतना बेकार डांस किया। सॉरी। अब थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा डांस परफॉर्मेंस है, हम वो अच्छे से करेंगे। मैं टचअप करके आती हूँ। पीऊं या नहीं पीऊं? थके होते हो, कितना पसीना आ रहा है। भाभी प्लीज प्रथम के लिए पानी लेकर आइए ना। मम्मी प्लीज। क्या हो गया परफॉर्मेंस को? प्रैक्टिस नहीं की थी तुम लोगों ने? की तो थी माँ, पर पता नहीं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? संगीत तो वहाँ चल रहा है। उर्मी, ये मैं क्या कर रही थी? हम इसे कहाँ रखूं? इसे बाहर रख दो। आई तेरी भुलक कर कहेंगे, भूल ही गई थी कि प्रथम के लिए जूस लेकर जाना था। अभी देख के आती हूँ। ये लो प्रथम, जूस पी लो। भाभी आपको पानी लाने बोला था, अब जूस लेकर आ गई। पानी लाने बोला था? कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ पी लो पी लो। थैंक यू। हम अभी आते हैं, अब चलो मेरे साथ। ये इतना अजीब टेस्ट क्यों कर रहा है? लेकिन प्यास भी बहुत लगी है, जल्दी जल्दी कटक लेता हूँ। प्रथम सर, आपका अगला डांस ना इस गाने पर है। अरे
लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वापस आ गई? हम तो कहीं गए ही नहीं थे, हम तो यहीं पर थे। प्रथम सर, आपने सुना ना हमने आपसे क्या कहा? अगला डांस आपका ही है। डांस मेरा? प्रथम सर क्या वो डांस